श्री राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको राधा रानी के जीवन की 10 ऐसी अनजानी बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको मालूम हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में श्री राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर श्री राधा जी के बारे में कई तरह की बातों का पता चलता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उन 10 अनजानी बातों के बारे में जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। तो पहला, श्री राधा रानी का पुराना नाम क्या है? पद्म पुराण के अनुसार श्री राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। श्री राधा का पहला नाम श्री वृषभानु कुमारी था। बरसाना श्री राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा श्री राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। नंबर 2, श्री राधा कृष्ण का पहला मिलन। श्री राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। नंबर 3, पूर्व जन्म से तय था इनका मिलन। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान श्री राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्द अर्थ है पूर्व निर्देश मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल श्री राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। नंबर 4, श्री राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के ही भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात श्री राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में श्री राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। नंबर 5, अंतिम महारास। श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं, तो उन्होंने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो श्री राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, पहली बांसुरी और दूसरी श्री राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर श्री राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती। नंबर 6, श्री कृष्ण ने की विवाह की जीत। श्री कृष्ण और श्री राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि श्री राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उनकी मंगनी यशोदा के भाई राया से पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण, नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को श्री राधा को छोड़कर जाना पड़ा। नंबर 7, श्री कृष्ण ने दी श्री राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती
तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। नंबर 8, वृंदावन है श्री राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा श्री राधा और कृष्ण का प्रेम। विष्णु पुराण में वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और श्री राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री राधा, श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला करते थे। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की कथा जुड़ी हुई है। नंबर 9, रायाण से विवाह। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायाण का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायाण सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायाण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। नंबर 10, कुरुक्षेत्र और द्वारिका में श्री राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये हो गई पुराणों और किंवदंतियों के आधार पर कुछ ऐसी जानकारियां जो अभी तक आपको नहीं मालूम थी, लेकिन सत्यता तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अनुसार, ब्रज की जो लीला है, ब्रज की जो महिमा है, उसके अनुसार स्वयं श्री राधा हमारी भगवान श्री कृष्ण की स्वामिनी है और भगवान श्री कृष्ण सदैव उनकी परिचर्या करते रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ महान रसिक संतों के द्वारा ही सुनी जा सकती हैं। ये सब गाथा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।